माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध नियंत्रण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक बात मैं पहले माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके कारण से आप सोच सकते हो कि एक नवाचार है ये। एफआईआर को कंपनी करना कोई बहुत छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। थानों से लोग भगा देते थे, आप जानते हैं, फरियादी को बदतमीजी होती थी अलग से, जिस रूप में बिहेव होता था। हमने कल्चर बदलने का प्रयास किया है। कितना कामयाब होंगे वक्त बताएगा। प्रयास तो किया हमने, उसको तो कम से कम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब प्रयास किए तो मैंने मीडिया को कहा कि इससे संख्या बढ़ सकती है, एफआईआर की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कंपल्सरी किया है, और थानेदार नहीं करेगा तो एसपी करेगा। और आज स्थिति ये है, आप ये शिकायत कर सकते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, अमुक थाने के अंदर फरियादी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी होना चाहिए। पहले तो इतने लोग थे, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? अब संख्या बढ़ गई तो एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें आगे बढ़ के आ गए तो हम नंबर 1 हो गए क्राइम के अंदर। अरे ये कोई नहीं देखता कि हमने कितना बड़ा न्याय दिलाया लोगों को कि आप कंपल्सरी कर दिया, गरीब आदमी, एससी एसटी ओबीसी कोई जाओ, महिला जाओ, कंपल्सरी है, उसको तो आपने तवज्जो दी नहीं है। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, जो एनसीआरबी ब्यूरो है उसने एक अपना किताब जो छापी, जिसमें आपने आंकड़े उठा के मुझे बता रहे हो, पहला पैरा लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्राइम इज मैनिफेस्टेशन ऑफ मेरिट कॉम्प्लेक्स फैक्टर, द डिफरेंसेस इन प्रोसीजर्स ओवर लार्ज जोग्राफिकल रीजन्स एंड स्टाइल्स ऑफ फंक्शनिंग इनहेरेंट between organizations also create wide variations. Hence, doing comparison among states, district, region, social groups, etc. on basis of these published data alone will be too simplistic and is best avoided. Rise in crime and increase in registration of crime by police are clearly two different things in effect, which is often confused. इसका मतलब होता है, और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है, और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर देते हैं जो आप कर रहे हो। कृपा करके गलती मत करो, सच्चाई पे आओ। जो कर लूँगा, अगर आप सब कहोगे, पूरा हाउस कहेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। कंपल्सरी करना किसे कहते हैं? संख्या बढ़ेगी उससे। तो इस रूप में आप जो बार बार बोलते रहते हैं इस बारे में, इसलिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, ये हमारे जो प्रयास हुए उससे देखिए, जो हमारे 156(3) में के लोग जाते थे सीधे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, 156(3) के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कमी आई है क्योंकि एफआईआर जो होने लग गई, मुकदमों की संख्या 18 में 17% थी, वो घट करके 11% रह गई है। मतलब 17 से 11% में आ गए एफआईआर कंपनी करने। इसको आप क्या कहेंगे? बड़ी उपलब्धि है ये। महिला अत्याचारों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हमने डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर की यूनिट बनाई है हर जिले के अंदर, कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तफ्तीश टाइम पे होने लगी है। इस कारण से आप देखिए 19 के अंत में पुलिस अनुसंधान के स्तर पर मात्र 9% प्रकरण लंबित है, यानी 91% अपराधों पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, 91%। जबकि क्राइम इन इंडिया 19 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 47% है, उत्तर प्रदेश में 20 है, मध्य प्रदेश में 16 है, और पूरे देश के एवरेज 34% है। हमारे यहाँ हम लोग 9% में लेके आ गए हैं। इस प्रकार से जो नवाचार किया है वो आपके सामने है। ये जो हमने जो क्राइम, हीनियस क्राइम में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए आप देखिएगा, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बनने के बाद में
बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में औसत अनुसंधान के समय घट करके पहले 274 दिन था, 274 दिन, वो घट गए 126 दिन रह गए। तो आप क्या कहोगे? आप तो गृह मंत्री रहे हैं। 274 डेज था तफ्तीश का टाइम, वो 126 दिन रह गए। इसको आप क्या कहोगे? आप सोच सकते हो। ये नवाचार की तारीफ करो आप लोग कम से कम। हीनियस क्राइम के मामलों में मॉनिटरिंग आईजी रेंज स्तर पर मॉनिटरिंग करके की जा रही है और इसमें हमने लीगल ऑफिसर के साथ लगाया है जिससे कि अपराधी बच नहीं सके लीगली पॉइंट निकाल करके। 341 थानों में स्वागत कर बन गए हैं और 188 में निर्माण जारी है। कम से कम बैठ के बात कर सके, ढंग से बात कर सके फरियादी के साथ में। और कोरोना के अंदर जो पुलिस ने काम किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। क्योंकि लोग भयभीत थे, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कहीं मेरे खुद कोरोना नहीं हो जाए। ऐसे वक्त में जिस रूप में पुलिस ने काम किया, मैं समझता हूँ उनकी तारीफ करनी चाहिए, ये उनका हौसला अफजाई हो सके। माननीय दिव्य महोदय, कहने तो बहुत सारी बातें मैं बहुत समय ले लिया और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा, आपने आधा भाषण जो दिया वो तो आप अगर मुझे पत्र लिखते तो काम चल जाता आपका, पर आपने कोई पत्र मुझे लिखते नहीं हो। आप कमियाँ बताओ, रेगुलर बताओ, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी भी आपकी। आप यहाँ आंकड़े केंद्र सरकार से आप मान नहीं रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है। हम तो पक्ष विपक्ष में हैं, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहो, कोई दिक्कत नहीं है। एम हमारा दोनों का एक होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी नाम देते हैं। अभी मैंने कहा कि किस प्रकार से वो बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। खाली खुशी है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नाम लेते हैं, अच्छी बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का नाम लो,